नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के सिविल कोर्ट है में के अंदर में है और अभी जो यहाँ पे बीते कुछ दिनों से यहाँ पे हड़ताल चल रहा है, कलमबंद हड़ताल चल रहा है। चलिए हम यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं उनसे हम बात करने की प्रयास करते हैं। किस चीज़ को लेकर ये हड़ताल है? जी, हम लोगों का 4 मांग है। हम लोगों का 4 डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि हम लोगों का वेतन विसंगति दूर किया जाए। दूसरा, अनुकंपा पर हम लोगों को बहाल किया जाए। अनुकंपा में बहुत सारे जो बड़े हुए हैं उनकी बहाली रुकी हुई है, वो बहाल किया जाए। तीसरा जो है हम लोग का सरकारी कैडर लागू करना है। चौथा जो है हम लोगों का जो है प्रमोशन नहीं है। ये 4 मांगे हम लोगों की जायज़ है, जिस पर हमारे उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश हो चुका है और सेठी कमीशन के द्वारा भी आदेश हो चुका है। उसके मामला फंस रहा है, बिहार सरकार की ओर फंस रहा है। क्या कह रहे हैं? बिहार सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। कब से ये जो हड़ताल है वो चल रहा है? ये हड़ताल कल से शुरू हुआ है, 16 तारीख से। कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। जब तक हमारी मांगे बिहार सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। अच्छा, कई लोग अभी भी ऐसे आते होंगे जिनको बहुत सारी परेशानियां होती है, उनके लिए क्या कुछ? उनके लिए तो सरकार को सोचना होगा कि हम लोगों की जो विसंगति है उसको दूर करें और हम लोग का जब हड़ताल समाप्त होगा हम सारी काम फिर से सुचारू रूप से काम चलने लगेगा। अनिश्चित है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगों को तो नहीं मानेगी तो अभी हड़ताल चलेगा। ये हड़ताल जब तक नहीं हमारे की मांग पूरी होगी जब तक ये हड़ताल चलेगा। हम सभी कर्मचारी एकता, सभी व्यवहार न्यायालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर यह हड़ताल किया गया है। क्या कुछ कहिएगा मैम इस हड़ताल को लेकर? ये हड़ताल हम व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के और आह्वान पे पूरे बिहार में एक साथ चल रहा है। हम लोगों की मुख्य 4 मांगे हैं: वेतन विसंगति, पदोन्नति, अनुकंपा और न्यायिक कैडर बहाल करने का। इस विषय में माननीय हमारे गार्जियन, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सबका आदेश आने के बावजूद भी, इन सभी न्यायिक आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग जो जज साहब के पास बैठते हैं, सब लोग को न्याय दिलाते हैं, हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, रोड पे खड़ा कर दी है। कल से हम लोग सारे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और एक भी बिहार सरकार का प्रतिनिधि हम लोगों का सुध लेने अभी तक नहीं आया है। हम लोगों को आज रोड पर बैठने के लिए विवश कर दिया है। हमारे स्टाफ का बहाली नहीं कर रहे हैं, अनुकंपा बहाली नहीं। एक स्टाफ जो है, हम लोग 10 आदमी का काम करते हैं। हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। हम लोग दिन रात नहीं देखते हैं। जैसे रिमांड आता है 12 बजे रात में भी जाते हैं। इतना हम इन सुशासन बाबू का सुशासन लागू करने में कितनी महत्वपूर्ण करी है, लेकिन फिर भी इन सुशासन बाबू ने हम लोगों के सुध नहीं लिए आज तक। हम लोगों को कीड़े मकोड़ा की तरह समझते हैं। हम लोगों के स्टाफ मर जाते हैं तो उनको बहाली नहीं देते, अनुकंपा नहीं देते, उसमें भी प्रतिशत निकालते। 3% का होगा, 4% का होगा, 10%। मरे हुए लोगों का भी प्रतिशत निकाला जाता है क्या? और अलग अलग विभागों में प्रोन्नति मिलती है, स्नातक वेतनमान मिलता है। हम लोगों के लिए आदेश होने के, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी कोई कान पे जू नहीं है। सारे आदेशों को दरकिनार रख दिया गया और हम लोगों को लग रहा है कि कोई पूछने ही वाला नहीं है। संविधान में सबको एक सबके लिए एक है संविधान, लेकिन इस बिहार सरकार की पता नहीं कौन सा संविधान लागू कर दिया इन्होंने। हम लोगों के लिए एकदम अलग ही चीज़ लागू कर दिया। सब चीज़ होते हुए भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक ये हड़ताल चलेगी? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी जब तक बिहार सरकार होश में नहीं आती है, हम लोगों का सुध लेने नहीं आते हैं, तब तक सुशासन बाबू का सुशासन चला ले वो अब खुद। हम लोग अब रोड पे आ गए, हम लोग हार मान लिए। हम लोग के साथ करो या मरो का स्थिति आ गई है। अच्छा, जब हम लोग बीपीएससी कैंडिडेट के जब जो धरना था वो सफल नहीं रहा तो क्या लगता है आप लोग का धरना सफल रहेगा? धरना सफल होना ना सफल होना इसके लिए हम नहीं सोच रहे हैं। हम लोगों का यूनियन हम लोग का जो कहेगा वही करेंगे और हम लोगों का ये जेन्युइन मांग है। क्या अपने अधिकार के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? न्याय हम लोग दूसरों का अधिकार दिलवाते हैं यहाँ, और हम लोगों का अधिकार ये बिहार सरकार हम लोगों को रोड पर लाके बैठा दी है। इन लोगों के चलते हम लोग माननीय न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठ के हम लोग दूसरों को न्याय दिलवाते हैं। हम लोग भीख मांग रहे हैं अपने जायज़ मांगों के लिए। ये कितनी दुखद बात है। हमारे स्टाफ, आपको पता होना चाहिए कि शायद मोतिहारी में
हमारे स्टाफ 25 तारीख को भी छुट्टी थी हमारे यहाँ, काम करने गए। इतना काम का प्रेशर है, काम करने गए और काम करते करते उनको हार्ट अटैक कोर्ट में ही आ गया, वो बेचारे दिवंगत हो गए। अब उनका परिवार को कौन पूछेगा वो काम क्यों करते हैं? आज अगर आप अनुकंपा पर ही बहाली कर देते तो कम से कम हम लोग का हैंड्स भी बढ़ जाता, उन लोग को सहारा भी मिल जाता और इतना जो काम का प्रेशर है वो भी कम हो जाता। एक आदमी के ऊपर आप 3-3 करोड़ का काम दे दिए हैं, फिर भी हम लोग ना नहीं करते। हम लोग जिस टाइम पे जो भी काम होता है सब कुछ करते हैं, सब कुछ सत्य में सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन कब तक? आप थोड़ा तो सुध लीजिए। इतना सहयोग करते हैं आपके सुशासन के लिए हम लोग, और हम ही लोग पे कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जयप्रभा। धन्यवाद। तो अभी जो है यहाँ पे जो कोर्ट के जो अब वो उनका धरना चल रहा है, कल से ये धरना स्टार्ट हुआ है। अनिश्चितकालीन ये धरना होगी, जब तक जो है बिहार सरकार इनकी मांगे को पूरी नहीं करती है तब तक यह धरना चलेगी। आप देख रहे थे न्यूज राज शुभम के साथ।